भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि व्यवस्था, अनुशासन, सुधार और विश्वास का वातावरण बनाना भी होता है। इसी दृष्टि से भारत सरकार जन विश्वास विधेयक 2026 लेकर आई है, जो पहले लोकसभा और अब राज्यसभा से भी पारित हो जाने के बाद इसके कानून के रूप में अमल में लाने का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार ने इस विधेयक को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नाम दिया है, लेकिन बिजनौर में चल रहे एक प्रकरण जिसे आबिद और तालिब बंधुओं का प्रकरण नाम दिया गया है, इस कानून के तहत आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ एक मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि लाख कोशिशों के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद इसी सरकार द्वारा बनाया गया सुधार और विश्वास नाम का कानून बिजनौर शहर में ही दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मामूली सी कहासुनी को किस तरह से मूंछ का सवाल बना दिया गया कि मामला खत्म होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। रही सही कसर राजनीतिक पार्टियों ने पूरी करके रख दी है। कभी सपा का अधिकारियों से मिलना तो कभी कांग्रेसियों का जेल के अंदर जाकर मुलाकात करने का ऐलान और फिर उनको हाउस अरेस्ट किया जाना। ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा हो। भारत सरकार ने अनुशासन, सुधार और विश्वास का कानून बना दिया, उसके बाद भी कोई ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई भी पक्ष मामले का निस्तारण करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि कहीं तालिब बंधुओं को 2027 के इलेक्शन में कोई पार्टी एमएलए के टिकट के लिए ऑफर न दे दे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां किसी भी मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहती। बहरहाल सीधी सी बात तो यह है कि लोग इस मुद्दे से अब पक चुके हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में दखल देकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दे, ताकि यह मामला अब ज्यादा तूल न पकड़ने पाए। हमने बचपन में किताबों में राजाओं की कहानियों में पढ़ा था कि राज्य की प्रजा राजा के दरबार में इंसाफ दिलाए जाने को लेकर आती है और राजा उनका इंसाफ करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आजकल उल्टा ही मामला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राजा को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर प्रजा ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में जमा होती है और ज्ञापन दिया जाता है। और हमारा प्रशासन यही कहना है कि खाली और ताली पर सख्त से कार्रवाई कर उन राजा साहब को न्याय दिलाए। अच्छा जैसे और हमारा प्रशासन यही कहना है कि खाली और ताली पर सख्त से कार्रवाई कर उन राजा साहब को न्याय दिलाए। अच्छा जैसे क्या पूरा मामला ये है जी, जो राजा भारतेंद्र सिंह साहब को इधर देखो जी सामने खालिद और तालिब ने जो बदतमीजी की इधर, उसका विरोध करते हुए हमारा संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन राजा साहब के समर्थन में आया है, क्योंकि राजा साहब एक न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ जायज़ है। जो उनके साथ बदतमीजी हुई ऐसी बदतमीजी ना हो, और हमारा प्रशासन यही कहना है कि खालिद और तालिब पर सख्त से कार्रवाई कर उन राजा साहब को न्याय दिलाए। अच्छा जैसे विपक्ष का कहना है कि राजा जी वहाँ उसके खालिद की आरा मशीन पर क्यों गए थे? भाई राजा साहब हैं वो पूर्व सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वे रॉबिन के साथ जो बदतमीजी हुई थी उसकी पूरी पैरवी कर रहे हैं। तो उनका कर्तव्य प्रतिनिधि भी है, तो उनका कार्य है वो देखेंगे। अगर उनके पास सूचना है कि आरा मशीन अवैध तरीके चल रही तो उसे देखने को गए थे। एडीएम साहब ने उन्हें जैसा बताया कि उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा, विपक्ष के लोगों ने खालिद और तालिब ने उन पर आरोप लगाया 5 करोड़ की डिमांड का और उन पर चाकू से वार करने का। देखो, राजा साहब जिनके पास हजारों बीघे जंगल है और अरबों की संपत्ति है, तो वो क्या 5 करोड़ की मांग का उन पर जो आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है। राजा साहब बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। उनके पास इतनी धन दौलत है कि अपनी वही उनकी बची रहे तो वही बहुत है, उन्हें और सबसे मांगने की क्या जरूरत है। अब क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जो राजा साहब के साथ बदतमीजी हुई उसके उन्हें न्याय मिले और खालिद और तालिब के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कर इंसाफ जो है राजा साहब को दिया जाए।